Good evening, dear students. Today we are discussing about part second of chapter set of +1 मैथ। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, सेट्स के जो जैसे एलिमेंट हैं, ए सेट है, ए सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है। जैसे तो 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, but यहाँ पे 4 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 4 does not belong to A। अब इसमें जो बचा था हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, a set which describes these elements is called cardinal number of set। जैसे A सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तो हम इसको दर्शाएंगे n of A is equal to 3। It is also called order of a finite set। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट ऑफ सेट इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स मीन है यहाँ पे टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if number of element in set A and number of element in set B are equal। n of A mean number of element in set A is equal to number of element in set B। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे A के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और B के अंदर सेम एलिमेंट होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है A और B दोनों के एलिमेंट 3 3 है, तो इसका मतलब है A इक्विवेलेंट टू B। ये इक्विवेलेंट का साइन है। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, एक्सरसाइज है पहली, आपने करके देखनी है। इसमें से यदि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता तो वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है सबसेट। सबसेट जैसा कि आपने सेट के बारे में पढ़ा था। अब साधारण तौर पर जब हम देखते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, उसी तरह सेट मैथ के अंदर सेट के अंदर जो सबसेट का काम है वो सब इंस्पेक्टर की तरह है। ए सेट B is called subset of set C if all element of set B are in C। A जो B हमने सेट कहा था वो सबसेट है C का, या तो B के सारे एलिमेंट C में होंगे या C से B के एलिमेंट कम होंगे। इक्विवेलेंट इक्वल भी हो सकते हैं दोनों के एलिमेंट, और B के एलिमेंट कम भी हो सकते हैं। अब जैसे सबसेट के बारे में हम बताएंगे, जैसे एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो उसके जो सबसेट हैं, सबसेट ऑफ A वो 5 और 1 यानी 2 की पावर 1 2 होगा। एक सेट के अंदर जैसे दो एलिमेंट हैं, तो सबसेट ऑफ A 5 1 2 1 2 यानी 2 की पावर 2 4 होंगे। इसके अलावा जैसे एक सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, तो सबसेट ऑफ A
आपका 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 i.e. 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। If a set has n elements, then number of subset be 2 की पावर n। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मीन क्या है? ए सेट B is called proper subset of set C if all element of B are in C। यहाँ जो B के एलिमेंट हैं वो हमेशा छोटे होंगे C से छोटे होंगे। इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ B C के इक्वल नहीं हो सकता। हमेशा B के एलिमेंट जो होंगे वो C से कम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A के अंदर एक एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे वो क्या होगा? ओनली 5। यानी इसका मेथड हम बनाएं तो 2 की पावर 1 माइनस 1। A के अंदर यदि दो एलिमेंट हैं 1 2 तो प्रॉपर सबसेट जो होंगे आपके वो 5 1 2 यानी 2 की पावर 2 माइनस 1। एक एलिमेंट जो कम हो रहा है वो इक्वलिटी वाला हो रहा है। 1 2 यहाँ नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए आप। उसके बाद A के अंदर यदि 3 एलिमेंट हैं तो प्रॉपर सबसेट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 यानी इसको हम 2 की पावर 3 माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ जो एलिमेंट आपका नहीं आया वो 1 2 3 नहीं आया। सिमिलरली इसी तरह यदि हम चलते रहें तो इफ ए सेट हैज n elements then proper subset B 2 की पावर n माइनस 1। ये इसका फार्मूला बन गया। भाई यदि n एलिमेंट है किसी सेट में तो जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो 2 की पावर n माइनस 1 होंगे। और हमने जो सेट के बारे में किया था, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन प्रॉपर सबसेट बी 2 की पावर n। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है पावर ऑफ सेट। जैसे साधारण तौर पर दो बच्चों की बिगड़ती है तो आपस में कहते हैं कि तू फलानी गली में आ जाना भाई, तेरे को वहां देख लेंगे। इसका मतलब है उस गली में उसके यार दोस्त हैं और वो सब मिलके उस बच्चे की दुहाई करेंगे। उसी तरह पावर ऑफ सेट का मतलब है भाई इसके अंदर पावर कितनी है। जैसे हमने सबसेट का किया था उसी तरह इसका फार्मूला क्रिएट होगा। पावर ऑफ सेट का मतलब है कि इस a set whose collection of all subsets, a set whose collection of all subsets is called power of a set।
जैसे हमने बताया था कि एक सेट में एक एलिमेंट है, तो हमने बताया था सबसेट क्या बने थे उसके बेटा, 5 और 1, यानी 2 की पावर है 1। अब यहाँ पावर ऑफ सेट यदि हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक सेट में आ जाएगा 5 1, ये पावर है इसकी, और उसको हम करली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। फार्मूला वही रहेगा 2 की पावर 1। अब एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, जैसे ए बी ले लिया हमने यहाँ, तो सबसेट तो हमारे क्या बनेंगे, या तो खाली होगा ये, या अकेला ए होगा, या अकेला बी होगा, या ए बी होगा, यानी 2 की पावर 2। लेकिन पावर ऑफ सेट में क्या होगा, ये सारे जो सबसेट के एलिमेंट हैं वो एक सेट में आ जाएंगे, ये पावर होगी इसकी, यानी इसमें 4 ही मेंबर है टोटल, तो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आते ही ये पावर ऑफ सेट बन जाएगा, यानी 2 की पावर 2 एलिमेंट ही यहाँ रहेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार इफ ए सेट हैज n elements, then power of set भी 2 की पावर n, जैसा हमने सबसेट में किया था उसी तरह यहाँ जो आपका मेथड क्रिएट होगा कि एक सेट के अंदर यदि n एलिमेंट्स हैं तो पावर ऑफ सेट जो वहां पे होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n। उसके बाद जो हमारा आता है इंटरवल। इंटरवल जो टॉपिक है आपका वो इम्पोर्टेंट आगे के लिए, आपने छोटी क्लासेस के अंदर ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। इंटरवल में आपको क्या करना होता है, यहाँ आपके टाइप्स हैं इंटरवल के, तो जैसा कि आपको बताया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्स जो हैं, जैसे हमने नंबर लाइन ले ली और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। यदि मैं पहला टाइप होगा इसका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे एलिमेंट हमने 1 2 लिया है, यहाँ ओपन है, ये ओपन जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसके अंदर यदि एलिमेंट आते हैं तो वो ओपन इंटरवल होता है। इसका मतलब है कि 1 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा, यानी 1 को पूरे को कवर नहीं करेगा, 1 के बाद वाली जो वैल्यूज हैं 1.0001 समथिंग वो हैंडल होंगी। देखिए जैसे हम ओपन ब्रैकेट्स बनाते हैं तो पूरा 1 कवर नहीं हो रहा, यानी 1 और 2 की बीच की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ आएंगी। ये एक्सप्रेशन है इसका। यदि आप रियल नंबर के तौर पे दर्शाएंगे इसको, x बिलोंग्स टू r, 1 लेस देन x लेस देन 2। इसी तरह आपकी दूसरी जो टाइप है वो है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि जैसे हमने एक पार्ट तो आपका क्लोज्ड होगा, जैसे 1 2, यहाँ 1 पूरा कवर हो रहा है, यानी 1 लेस देन इज इक्वल टू x है, लेस देन 2। जैसे रियल नंबर की फॉर्म में दर्शाएंगे, यानी ये आपकी फॉर्म थी, आपको ध्यान हो, सेट बुल्डर फॉर्म, तो उसके हिसाब से ऐसे तैयार होगा। उसके बाद सेमी क्लोज इंटरवल, वन टू ऐसे आ जाएगा आपका, 1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 2। यदि हम इसको सेट बुल्डर फॉर्म में दर्शाना चाहें
तो x बिलोंग टू R, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ 2 पूरा कवर हो रहा है क्लोज इंटरवल में, और 1 जो है वो 1 को छोड़ के जो आगे की वैल्यूज हैं वो आ रही हैं। उसके बाद लास्ट टाइप आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में 1, 2 कैपिटल ब्रैकेट्स आती हैं। यदि आप सेट होल्डर फॉर्म में इसको दर्शाओगे तो ये आएगा आपका 1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी 1 और 2 दोनों के बीच की वैल्यूज, और 1, 2 भी उसमें इंक्लूड है, वो सारे आएंगे। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या है? When all the sets under considerations are subset of a larger set, यानी सबसे बड़ा सेट है ये, then this larger set is called universal set। मतलब जितने भी सेट हम यहाँ पे लेंगे वो इस सेट के अंदर में उसके सबसेट का काम करेंगे, और इसको हम U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U से। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया U 1 से लेके 10 तक ले लिया। A जो है हमने लिया जैसे 1, 2, 3, B सेट लिया हमने 4, 5, 6, और C लिया हमने 7, 8, 9। तो ये जितने भी सेट हैं, देखिए यहाँ पे A B सबसेट है U का, क्योंकि A के एलिमेंट 3 ही है, और यहाँ पे 1 से लेके 10 तक। इसी तरह B भी सबसेट है U का, और C भी सबसेट है U का। U यानी सबसे बड़ा जो सेट है आपका वो U कहलाएगा। कॉम्पेरेबल सेट, उसके बाद आपका आता है कॉम्पेरेबल सेट। 2 सेट्स A and B are comparable if A contain to B और B contain to A। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि या तो A सबसेट हो B का, या फिर B सबसेट हो A का, तब दोनों सेट जो होंगे वो कॉम्पेरेबल होंगे। जैसे एक सेट है यहाँ पे 1, 3, 4, 5, एंड B सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो A जो है, A के जो एलिमेंट है वो 1, 3, 4, 5 वो B के अंदर मौजूद है, यानी A जो है वो सबसेट है B का। या फिर उल्टा होना चाहिए था, B सबसेट किसका होता है? A का। तब दोनों क्या होंगे? कॉम्पेरेबल होंगे। तो ये आपने ध्यान देना है बेटा। आज का वीडियो जो आपने देखा, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वह अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2 वो आप करके देखेंगे। उसमें आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो वो मैं जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा। और कोरोना की जो एक महामारी आई है उससे आप अपने आप को बचा के रखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।